पाकिस्तान स्ट्रेंथ लिफ्टिंग टीम 9वें वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप 10-5 सितंबर 2022 के लिए किर्गिस्तान रवाना। 11 रुकनी टीम का दस्ता किर्गिस्तान के शहर बशकीक में मैनेजर पाकिस्तान स्ट्रेंथ लिफ्टिंग फेडरेशन के चेयरमैन हाजी मंजूर शाहीन रोपल की क़यादत में रवाना हो गई, जिसमें 2 खवातीन और 9 मर्द शामिल हैं। पाकिस्तान स्ट्रेंथ लिफ्टिंग फेडरेशन के बानी सदर अकील जावेद भट्ट 9वें स्ट्रेंथ लिफ्टिंग की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अकील जावेद भट्ट का कहना है कि वो बहुत पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। हालिया मानसून की बारिशों के बाइस गुड्डू बैराज के RM बंद के करीब भी कई कच्चे व पक्के मकान बरसात की वजह से गिर गए हैं। खातून की 3 बेटियों का जहेज भी बरसाती पानी की नजर हो गया है। जिला इंतजामिया की तरफ से किसी भी किस्म की इमदाद नहीं दी गई। मजीद देखते हैं कश्मीर से हमारे नुमाइंदे सैयद वसीम शाह की इस रिपोर्ट में। हालिया बरसातों ने कश्मीर में भी तबाही मचा दी है। कश्मीर के इलाके गुड्डू के RM बचाव बंद के करीब दर्जनों कच्चे व पक्के मकान बरसातों के बायस गिर गए हैं। रोज़ी खातून का घर भी बरसात सैलाब में गिर गया है। मकान के मलबे तले खातून की 3 बेटियों का जहेज भी दब कर तबाह हो गया है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से बरसात मुतासरीन की मदद के लिए ऐलान तो किए गए हैं, ताहाल कोई भी मदद करने नहीं पहुंचा। बेटा कुछ भी नहीं दे रहे, नुकसान मेरा बहुत हुआ है। मेरे घर गया, झुग्गी गई। मेरी 3 बेटियां हैं जवान, उनके रिश्ते मैंने किए हुए थे। उनका मैंने तिनका करके घरों में काम करके जहेज बनाया था, वो भी उसकी नज़र हो गया। कोई चीज़ ऐसी नहीं बची कि मैं किसी एक बेटी को चलो दे के वो रुखसत करूं, कुछ भी नहीं बचा। हमारे मर्द बेरोज़गार हैं, हम औरतें बेरोज़गार हैं। पहले मैं घरों में काम करती थी, अब मेरा ये गले का मसला है बहुत। अब जो सांस भी मैं मुश्किल से लेती हूँ, रात को नींद नहीं आती है, गोली तक के पैसे नहीं हैं। ये मेरा घर देखें, खुले आसमान के नीचे छापर लेके सोते हैं, बारिश हो या जो हो। अब ये देखें, ये छपरा है, इसमें बच्चे बैठ जाते हैं। आप सोचें, धूप ऊपर से कड़कती धूप, फिर ये छापर, क्या हमारा हशर होगा? हम तो जानवरों से भी बदतर हैं। इतनी मुतालबा ये हमारी इमदाद की जाए, हमें राशन दिया जाए, कोई कपड़ा लत्ता दिया जाए। जो मेरी बेटियों का नुकसान हुआ है वो पूरा किया जाए। ज़्यादा नहीं देते तो थोड़ा तो दे दे कि मैं उनको रुखसत करूं। मैं गरीब हूं, बीमार हूं, मैं कहां से करूंगी? हमारा बहुत नुकसान हुआ है। हमारा यहाँ पे कमरा था वो भी गिर गया है। हमारी एक 2 साल की ये थी बच्ची थी, वो भी मर गई है यहाँ पे कमरे के पास, कोठी थी। हमने फंड किसी ने दिया है, बहुत यहाँ पे लोग भर गए हैं, हमको फंड नहीं मिला है। मुतासरा खातून ने मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर हमें फंड्स दिए जाएं और मुमकिन मदद की जाए। कैमरा टीम के साथ सैयद वसीम शाह, TNN न्यूज़ कश्मीर। सरगोधा वतन अजीज पर एक और सपूत कुर्बान हो गया। हवालदार अली ने वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। हवालदार अली का ताल्लुक तहसील शाहपुर के नवाही इलाके मिड से है। मादरे वतन पर जानिसार होने वाले शहीद जवान की मैयत आबाई गांव आई तो सैकड़ों की तादाद में इस्तकबाल करने वालों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। शहीद की तदफीन मुकम्मल फौजी एजाज के साथ कर दी गई। शहीद जवान को आबाई कब्रिस्तान में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। सोगवारा बीवी और 2 बच्चे भी शामिल हैं। सरगोधा में अंधेर नगरी चौपट राज 3 घंटे में यके बाद दीगरे डकैती की 6 वारदातें रिकॉर्ड। लाहौर रोड पर थाना सैटेलाइट टाउन की हुदूद से सेल्समैन से डाकू गन पॉइंट पर 15 लाख कैश लूट कर फरार। थाना चकिया की हुदूद लक मोड़ पर 3 डाकुओं ने मेहनत कश से गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल और नकदी लूट ली। थाना मियानी की हुदूद में डाकुओं ने जमींदार से हजारों रुपए गन पॉइंट पर लूट लिए। मुजाहमत पर तशद्दुद भी किया। थाना भागटावाला 19 मोड़ डाकुओं ने नाका लगाकर 3 राहगीरों से नकदी मोबाइल लूट लिए। बेलगाम डाकुओं ने पुलिस की नाक में दम कर दिया। 3 दिनों में 30 डकैतियां रिकॉर्ड। पुलिस मुकदमात दर्ज करने से गुरेजा, ताहाल कोई डकैत गिरफ्तार न हो सका। शहरी ताजिर मुसाफिर डाकुओं के रहमो करम पर हैं। कोहाट समेत सूबे के दीगर अजला में भी कलीम योर राइट्स मुहिम के सिलसिले में एक रोजा सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में खवातीन हेल्थ वर्कर्स ने आई और RTS यानी मालूमात और खिदमात तक रसाई कवानीन के बारे में सैर हासिल आगाही हासिल की। मजीद जानते हैं मलिक यासीन की इस रिपोर्ट में। प्रोग्राम में खवातीन हेल्थ वर्कर को बताया गया कि आम शहरी की तरह इन कवानीन से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं और किसी तरह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से बनाए गए मालूमात और खिदमात के कमिश्नर्स उनकी मदद कर सकते हैं। इस मौके पर आगाही प्रोग्राम में ट्रेनर इनामुल्लाह खटक ने शुरका को बताया कि RTI और RTS दुनिया के बेहतरीन कवानीन में से हैं, जहाँ पर हुकूमती इदारों में शफाफियत को फ़रोग़ मिलता है और
सरकारी इदारों पर आवाम का एतमाद बहाल होता है। इन कवानीन की बदौलत आम लोगों को सरकारी खिदमत और इदारों तक रसाई मिलती है और आवाम अपने हुकूक से आगाही हासिल कर सकते हैं। खिदमत तक रसाई कमीशन के नुमाइंदे फैसल खान ने सेमिनार के शरका से कहा कि RTS कानून के तहत सरकारी इदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने मुकर्रर वक्त के अंदर आवाम को खिदमत फराहम करें। अगर मुकर्रर वक्त के अंदर आवाम को खिदमत तक रसाई नहीं मिलती तो वो कमीशन से रुजू कर सकते हैं। RTS कमीशन सरकारी इदारों के सरकारी सरबराहान को अमर के पाबंद बनाते हैं कि वो मुकर्रर वक्त के अंदर लोगों को सहूलियात और खिदमत तक फराहम करें। शफाफियत को फ़रोग़ मिलता है और सरकारी इदारों पर आवाम का एतमाद बहाल होता है। इन कवानीन की बदौलत आम लोगों को सरकारी खिदमत और इदारों तक रसाई मिलती है और आवाम अपने हुकूक से आगाही हासिल कर सकते हैं। इस मौके पर खिदमत तक रसाई कमीशन के नुमाइंदे फैसल खान ने सेमिनार से शरका से कहा कि RTS कानून के तहत सरकारी इदारों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने मुकर्रर वक्त के अंदर आवाम को खिदमत फराहम करें। अगर मुकर्रर वक्त के अंदर आवाम को खिदमत तक रसाई नहीं मिलती तो वो कमीशन से रुजू कर सकते हैं। RTS कमीशन सरकारी इदारों के सरकारी सरबराहान को इस अमर के पाबंद बनाते हैं कि वो मुकर्रर वक्त के अंदर लोगों को सहूलियात और खिदमत तक फराहम करें। क्लेम यूर राइट RTI एंड RTS के हवाले से आम लोगों को खुसूसन ख़वातीन को आगाही फराहम करेंगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि राइट टू सर्विस कमीशन एक गवर्नमेंट का इदारा है जो कि 23 खिदमात सर अंजाम दे रहा है, जिनमें से चंद हैं। अगर आपको कोई मसला आ रहा है, अगर आप पुलिस वालों के पास आप थाने जाते हैं और वो आपकी FIR नहीं लिख रहे तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं, इनको दरख्वास्त लिख सकते हैं। अगर बर्थ सर्टिफिकेट में कोई मसला आ रहा है, डेथ सर्टिफिकेट में कोई मसला आ रहा है, आपके लाइसेंस में कोई मसला आ रहा है, तो राइट टू सर्विस कमीशन को आप एक दरख्वास्त लिख सकते हैं और वो आपको 15 दिनों में रिस्पॉन्स करेंगे और आपके मसले का हल निकालेंगे। कैमरामैन अब्दुल मालिक के साथ मलिक यासीन, TNN न्यूज़ कोहाट। अंजुमन आर्थियान गल्ला मंडी मेलसी के ताजरों का हंगामी इजलास। गल्ला मंडी के साबिक सदर मेहर मजीद अहमद की आड़त पर फायरिंग और 20 लाख रुपए की मुसल्लह डकैती के मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी और पुलिस की मुसलसल वादा खिलाफी पर ताजरों ने पुलिस के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए 10 सितंबर बरोज हफ्ता मेलसी शहर को बंद करने का ऐलान कर दिया। मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान के साहिली इलाके गडानी में भी यौम दिफा जोश जज्बे से मनाया गया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सूबाई रहनुमा मीर मौला बख्श बजंजो की क़यादत में यौम दिफा की मुनासबत से एक आलीशान रैली निकाली गई। गडानी की फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। इस मौके पर मीर मौला बख्श बजंजो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक अफवाज की कुर्बानियों को भी फरामोश न किया जा सकता है। जिंदा कौमें अपने शोहदाओं को अपना हीरो मानते हैं। इस मौके पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मीर मौला बख्श बजंजो की जानिब से ज़ोहराने का भी एहतमाम किया गया। ननकाना साहब माहौलियाती आलूदगी और स्मोग से बचाव की एहतियाती तदाबीर को अपना कर इससे महफूज रहा जा सकता है। तमाम मुताल्लिका इदारों के फील्ड ऑफिसर्स फसलों की बाकियात, कूड़ा, किरकिट, चमड़ा और इस अस्पताल के फजला जात को जलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस व प्लानिंग राना अमजद अली ने इन ख्यालात का इजहार स्मोग कंट्रोल प्रोग्राम के हवाले से मुनक़दा जायजा इजलास की सदारत करते हुए किया। असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात चौधरी अब्दुल कयूम ने इस मौके पर एंटी स्मोग कंट्रोल प्रोग्राम के हवाले से इजलास के शुरा को तफसीली ब्रीफिंग दी, जिस पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि आवाम को स्मोग के खतरात से बचाने के लिए महकमा माहौलियात समेत तमाम फील्ड ऑफिसर शहरों में अपनी ड्यूटी को 100% यकीनी बनाएं। डोंगा बोंगा में जाली दूध का एक और मकरू धंधा बेनकाब। रात गए फूड सेफ्टी टीम का अड्डा खैराजपुरा में यासिर मलिक कलेक्शन सेंटर पर छापा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डोंगा बोंगा में जाली दूध का एक और मकरू धंधा बेनकाब। रात गए फूड सेफ्टी टीम का अड्डा खराजपुरा में यासिर मिल्क सेंटर पर छापा। 900 लीटर केमिकल से तैयार जाली दूध तलफ, जबकि 85 किलो मिल्क पाउडर, 48 लीटर कुकिंग ऑयल और 4 मिल्क कंटेनर जब्त कर लिए गए। संगीन खिलाफ वर्जी पर मुल्जिमान के खिलाफ थाना डोंगा बोंगा में FIR दर्ज करवा दी गई। तफसीलात के मुताबिक यासिर मिल्क कलेक्शन सेंटर खराजपुरा पर जहरीला दूध तैयार किया जा रहा था। दूध की तैयारी में कुकिंग ऑयल के
ملاوٹ کی جا رہی تھی۔ ڈٹرجنٹس اور کیمیکل کی ملاوٹ کر کے مصنوعی دودھ تیار کیا گیا تھا۔ 900 لیٹر گاڑھے محلول سے 7,000 سے 10,000 تک جعلی دودھ بنایا جا سکتا تھا۔ دودھ نما سفید زہر بہاولنگر شہر، ڈونگا بونگا، مضافاتی علاقوں میں ہوٹلوں اور ملک شاپس پر سپلائی کیا جا رہا تھا۔ اس موقع پر ڈی جی فوڈ اتھارٹی شعیب خان جدول کا کہنا تھا کہ جعلی دودھ کا کاروبار کرانے والے انسانیت کے کھلے دشمن ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عوام کی صحت سے کھلواڑ کرنے والوں کو آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ رپورٹ وقاص حفیظ، نمائندہ TNN نیوز، ڈونگا بونگا۔ پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس ریجن ملتان کی طرف سے جنوبی پنجاب میں سیلاب زدگان کی امداد جاری۔ ترجمان پیٹرولنگ پولیس ایڈیشنل IG نذیر خان اور DIG سرفراز احمد فلکی کے احکامات کی روشنی میں پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس ریجن ملتان کی جانب سے سپرنٹینڈنٹ آف پیٹرولنگ پولیس میڈم ہما نصیب نے سیلاب متاثرین میں راشن تقسیم کیا۔ میڈم ہما نصیب کا کہنا تھا کہ مشکل کی اس گھڑی میں انسانی خدمت کے جذبے سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ علاج معالجے کے لیے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس قائم کرنے کے لیے سروے کیے جا رہے ہیں۔ ضلع نوشہرہ میں بھی پاک آرمی کے تعاون سے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ اسکول کے بچوں نے اپنی پاکٹ منی اکٹھی کر کے سیلاب سے جو معذور افراد متاثر ہوئے ہیں ان میں 100 سے زیادہ فوڈ پیکٹ اسٹیشن ہیڈ کوارٹر نوشہرہ کے تعاون سے تقسیم کیے، جس میں خوراک کے کمبل، میٹرز اور دیگر ضروری اشیاء موجود ہیں۔ بچوں کا کہنا ہے کہ معاشرے میں ایسے افراد کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پاک فوج کے افسران نے بچوں کے اس کام کو سراہا اور کہا کہ پاکستانی قوم ہر وقت اپنے پاکستانی بھائیوں کو مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں۔ جعفر آباد کے شہر ڈیرہ لیار کے قریب سیلابی پانی میں ڈوب کر میر محمد میرالی نامی ایک شخص جاں بحق ہو گیا۔ ڈوبنے والے شخص اپنے جانوروں کے لیے چارپائی کی کشتی بنا کر چارہ نکال رہا تھا کہ گہرے پانی میں چارپائی سے بنی کشتی الٹ گئی، جس کی وجہ سے پانی میں ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت لاش سیلابی ریلی سیلابی نکالی اور چارپائی پر ہسپتال منتقل کر دیا۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ ڈیرہ لیار میں ریسکیو اور صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، ایمبولینس تک نہیں بھیجا گیا۔ ریسکیو ٹیم بر وقت پہنچتے تو ڈوبنے والے شخص کو زندہ بچا سکتے تھے۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ بھکر کے حوالے سے، جہاں DPO بھکر سید علی رضا نے خدمت مرکز بھکر کا سرپرائز وزٹ کیا۔ اس موقع پر DPO بھکر نے خدمت مرکز میں تعینات اہلکاران کو ہدایت کی کہ عوام الناس کے ساتھ خوشی، اخلاقی اور اچھے رویے کے ساتھ پیش آئیں، اپنا کام فرضی شناسی اور محنت اور ایمانداری سے انجام دیں۔ DPO بھکر سید علی رضا نے خدمت مرکز میں آئے ہوئے سائلین سے ملاقات کی۔ سائلین نے خدمت مرکز میں تعینات عملہ اور دی جانے والی 14 سہولتوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔